वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। लेट्स सी, देखते हैं लोग क्या गॉसिप्स कर रहे हैं आपके बारे में, क्या बातें हो रही हैं। लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, आपकी लव लाइफ के बारे में, आपके कनेक्शन के बारे में। ठीक है, लव रिलेटेड देखेंगे आपकी लव लाइफ को लोग कैसा देखते हैं, या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, जो आपके करीबी हैं वो इस सब चीजों को इन सब चीजों के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। लेट्स सी क्या गॉसिप्स हैं, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में, मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या गॉसिप्स चल रही हैं। आपके इर्द गिर्द वाले, आपके क्लोज, आपके सिबलिंग्स, आपके आपके घर में या आपके क्लोज फ्रेंड, ये जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपके लिए क्या बातें सोचते हैं, क्या बातें करते हैं एक दूसरे से, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। ओके ओके, वेट। लोग आपको इस वक्त काफी कॉन्फिडेंस में देख रहे हैं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी, आप मेल हैं या फीमेल हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुंचे हैं। लोगों की नजर में आप काफी बैलेंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, इमोशनली भी बैलेंस हैं, और मतलब कि आपके अंदर एक बैलेंस बन चुका है। ठीक है, मेंटल और एक इमोशनल बैलेंस। ठीक है, लोगों को ऐसा लग रहा है आप काफी बैलेंसिंग एनर्जी में हैं। ठीक है, लेकिन इस पोजीशन तक आप काफी स्ट्रगल कर कर पहुंचे हैं। आपने अपनी लाइफ में ये जो विक्ट्री हासिल करी है, जो करेज आपको मिला है, जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया है, जो इंडिपेंडेंट एनर्जी आई है, जो कॉन्फिडेंट आया है, एक ऑप्टिमिस्टिक आउटगोइंग पर्सन की तरह आप नजर आ रहे हैं, बहुत बैलेंस और स्टेबल। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव यहाँ पर आउटलुक है। लोगों की नजर में लोगों को लग रहा है अपनी लाइफ में न्यू चीजों में एंटर कर रहे हैं, बहुत सेफ हैं, बहुत सिक्योर हैं। आप एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह हैं, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है और एक अचीवमेंट्स हासिल करी हुई है। ठीक है, अकम्पलिशमेंट। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपने पास में कोई फेस कंप्लीट करा है, कोई एक फुलफिलमेंट आई है, कोई कंप्लीशन हुआ है। लोगों की नज़र में लोगों को लग रहा है कि आप पुराने कुछ ट्रॉमा, पुरानी कुछ चीज़ों से फ्री हो चुके हैं। लोगों की गॉसिप्स आपकी पर्सनल लाइफ, एक आपके कॉन्फिडेंस को लेकर, आपके इंडिपेंडेंट एनर्जी को लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप गुड लुकिंग लग रहे हैं, आप मेल या फीमेल हैं, बहुत कॉन्फिडेंस है। आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया है, अपना फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा किया है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा आपने इस टाइम पीरियड में फोकस किया है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपको जरूरत नहीं है, आप नीडी नजर नहीं आ रहे। लोगों को ऐसा फील होता है आप नीडी नहीं है, बल्कि आप बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आप लोगों की हेल्प करने के काबिल हो चुके हैं। ठीक है, एक बैलेंस है आपके अंदर, इमोशनली, स्पिरिचुअली बहुत बैलेंस है, बहुत ज्यादा आपके ऑरा में जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं, आप उनकी एक तो हेल्प आउट कर रहे हैं, ऊपर से हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप इतने दोबारा स्ट्रांग हो चुके हैं, दोबारा आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया, दोबारा एक अपने अपने अंदर का स्ट्रक्चर रिक्रिएट करा है। लोगों को लग रहा है कि आप पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बन के निकले, उस प्रॉब्लम से जो आप बाहर आए हैं, आपने अपने आप को उससे, उस टाइम पीरियड से ज्यादा इस वक्त बहुत स्ट्रांग किया है। ठीक है, अपने सेल्फ पे बहुत, मतलब कि बहुत सेल्फ फोकस होकर वर्क करा है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने इंडिपेंडेंट एनर्जी पे, और बहुत सिक्योर हैं आप। ठीक है, सिक्योर एनर्जी है, लोग बहुत आपको मेंटली प्रोटेक्टिव देखते हैं, बहुत सिक्योर देखते हैं। लोगों को लगता है आपके ऑरा में एंटर करना, आपके मतलब के जो आपका एक आपने जो एक आपका जो वर्ल्ड है, ठीक है, उसके अंदर एंटर करना बहुत मुश्किल है। कोई ऐसी एंट्री नहीं कर सकता। बहुत फोकस, बहुत प्रोटेक्टिव, बहुत एक प्रैक्टिकल, बहुत अंडरस्टैंडिंग है आपको। हर प्रॉब्लम, आप एक तो अपनी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम आपने फेस कर ली है पास्ट में, आप इंट्यूटिव हो चुके हैं। ठीक है, आप पहले से चीजों को भाप लेते हैं, आप पहले से चीजों को समझ लेते हैं, और लोगों को ऐसा फील होता है अब बहुत से सीक्रेट्स होल्ड करते हैं, हर बात अब आप किसी को बताते नहीं है। ठीक है, आपके अंदर एक होल्डिंग एनर्जी आ चुकी है, होल्ड करते हैं, होल्ड बैक करते हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक सीक्रेट्स आप अपने अंदर रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज खुद सॉल्व करना चाहते हैं। लोगों को ऐसा फील होता है आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कशंस में नहीं लेकर आते, चार लोगों के बीच डिस्कस नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करते। जो आपके अंदर चल रहा है वो आपके अलावा कोई जान नहीं सकता। अपने पास्ट कुछ, अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को समझा है। ठीक है, आपको जो इंटायर लाइफ है ना, उसमें कोई और ऐसे ही आके आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको मेंटल स्ट्रेस या ट्रॉमा नहीं दे सकता। कोई भी, आपका लव पार्टनर हो गया, आपके इर्द गिर्द के लोग हो गए, जो लोग आपको लेकर बातें करते थे, आपके अगेंस्ट बोलते थे, जो आपके अंदर कमियां ढूंढते थे, आज उनको आप में कोई कमी नजर नहीं आती। आज वो आप में कोई कमी नहीं ढूंढ पाते, उनको ऐसा लगता है वो आप कहाँ कमी ढूंढेंगे आप में। ठीक है,
आपके कहाँ आपकी लाइफ में कहीं वो मतलब कि क्या वो कमी ढूंढेंगे आप में, ठीक है, वो ये बात जानते हैं। ओके, सिक्रेटिव हो चुके हैं, होल्ड बैक करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है थोड़े से कंजूस भी हैं आप, लोगों को ऐसा लगता है फाइनेंशियली इतना स्पेंड नहीं करते, अब आप थोड़े से सिक्योर, अपने आप को सेव एंड सिक्योर करने के लिए एफर्ट करते हैं, जो भी आपकी जो भी मेहनत रहती है आप उसमें आप कोशिश करते हैं आप अपने सेल्फ को सेव करें, आप अपने लिए सेविंग्स करें, कुछ फाइनेंशियली भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर, लेकिन इन लोगों को एक चीज फील हो रही है, आप साइलेंट हो चुके हैं और इमोशनली एक डिटैचमेंट पे रहते हैं, इमोशनली इन्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करते, इमोशनली आप एक्सप्रेसिव नहीं होते अपनी लव लाइफ को छोड़कर भी। पेरेंट्स हो गए, मदर हो गए, या आपके सिबलिंग्स हो गए, आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, या आपके क्लोज फ्रेंड हो गए, क्लोज वंस हो गए जो आपको जानते हैं, लोगों ने आपको एक इमोशनल इंसान की तरह पहचाना है, ठीक है, लोगों ने आपको एक इमोशनल फूल की तरह पहचाना है, लोगों की नजर में आप एक बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, अपनी लाइफ में हारा हुआ और एक इमोशनली लॉस्ट इंसान की तरह देखा है, हमेशा ही उसने अपनी लाइफ में इमोशनली इन्वेस्ट किया और बहुत ज्यादा बैक स्टेपिंग और मतलब कि एक चीटिंग लाइंग को फेस करा, ठीक है। तो लोगों को ऐसा फील होता है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड, बहुत सोल सर्चिंग करते हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, एनलाइटमेंट वाली एनर्जी है, सोल सर्चिंग पे है, मतलब कि आपके अंदर एक सेल्फ रिफ्लेक्शन, आप अपने अपने सेल्फ को रिफ्लेक्ट करते रहते हैं, अपने सेल्फ को और इनहेंस करने के लिए चीजों को और अपने आप को ग्रो करने के लिए अपनी लाइफ में अपने सेल्फ में बहुत बिजी रहते हैं, मी टाइम आपको बहुत पसंद है, शायद आप जितना लोगों को ऐसा फील होता है बहुत ज्यादा ही आप ओपन अप नहीं थे, बहुत ज्यादा आप एक्सट्रोवर्ट नहीं थे, एक इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं और भी ज्यादा होते जा रहे हैं, अपने करीबी लोगों से भी इंट्रोवर्ट होते जा रहे हैं। आपके अंदर क्या चल रहा है इतना आसान नहीं है उसको जानना और समझना, ठीक है, बल्कि आपका आसान है किसी भी इंसान को देखकर समझ जाना, आप एक गुड ऑब्जर्वर और एक एनालाइजिंग पर्सनालिटी आप किसी की भी बहुत अच्छे से करते हैं, ठीक है, लोगों को ऐसा फील हो रहा है, हर्मिट एनर्जी है, बहुत गाइडेड और यहाँ पर कॉन्टम्पलेट करते रहते हैं, इनर गाइडेंस है आपके पास, सॉलिट्यूड में रहना आपको पसंद है, आप लोगों को ऐसा फील होता है आप अपनी लाइफ में खामोश रहकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत साइलेंटली, बहुत रिजर्व होकर अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशंस को सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके प्रॉब्लम अनसॉल्व थे, जो प्रॉब्लम आपके अब जिन जगह से निकल नहीं पा रहे थे उन चीजों को आप सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, बहुत कड़वा भी बोलने लग गए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, आप बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना, आप एक तो जस्टिस पसंद करते हैं और आप एक झूठ, बैकस्टैपिंग, नेगेटिविटी, कोई भी एक नॉर्मली मैं एक एज अ लवर बात नहीं कर रही, लोगों को ऐसा लगता है आपको बर्दाश्त नहीं होता झूठ, या आपको कुछ आप स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप बहुत ब्लंट हो जाते हैं, आप बहुत मतलब कि आपकी एक ब्लंट टॉक होती है, बहुत ज्यादा आप ऐसा भी हो सकता है आप कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं सामने वाला समझ नहीं पाता कि आपको क्या जवाब दे, ठीक है, मतलब वो स्ट्रिक्ट, बहुत ज्यादा से कि कट थ्रोट बात करना, वन टू वन हो जाओ, मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करो, मुझसे इशू है तो आपके फ्रेंड सर्कल हो गया, चाहे आपके घर वाले हो गए, चाहे आपका कोई भी क्लोज वन हो गया, चाहे आपका पार्टनर क्यों ना हो गया जिसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे थे, अब वन टू वन हो जाते हैं, ठीक है, आप मतलब कि आप अब जो है ना आप रिश्ते बचाने के लिए अपने आप को हर्ट और पेन नहीं देते, ठीक है, गलत फहमी में ना रखते हैं ना रहना चाहते हैं, लोगों को ऐसा फील होता है, लोगों को ऐसा लगता है मतलब ब्लंट टॉक कर देते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, चाहे अब वो आपको गलत लगे, बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना ब्लंट होता है बहुत, जिससे ऐसा लगता है बिल्कुल क्लियर कट कर देना, आप उन रिश्तों को नहीं निभाना चाहते जो आपके साथ सिर्फ आपका आपके आपका फायदा उठाने के लिए आ रहे हो, ठीक है, तभी आपने क्लोज ऑफ कर लिया अपने आप को, बहुत ही कम लोग जानते हैं, इवन के आपको जो करीबी भी थे ना, जो आपके बहुत क्लोज थे, उनको पता है कि अब आपने एक अपनी दुनिया बना ली है, एक आपका वर्ल्ड है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, आप उसी में अपने आपका ज्यादातर टाइम अपने साथ स्पेंड होता है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ज्यादा, मुझे एक लिमिटेड से लग रहे हैं, आप अपने जो है ना लेगेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, अब उसमें अब आप किससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, किसका ट्रस्ट अभी तक आपके ऊपर कायम है वो आप ही जानते हैं, आप उन लोगों की फिक्र भी करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ज्यादा प्रेयर भी करते हैं, उन लोग के लिए आप एक मतलब कि एक वेलविशर की तरह है, आप उन लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं दे सकते ना देख सकते हैं प्रॉब्लम, ठीक है, उनके लिए आप हर पॉसिबल कोशिश करेंगे कि उनकी
प्रॉब्लम को हल कर सके अगर आपसे वो हो सकती है, तो लोगों को ऐसा फील होता है। लेकिन अब आप ही जानते हैं, क्योंकि आपका और आप काफी प्रोटेक्टिव है, या काफी आप सेंसिबल और एक इंडिपेंडेंट इंसान है, काफी रिस्पॉन्सिबल इंसान है। किसी भी रिश्ते को अगर आप दिल से निभाना चाहें, उस इंसान के लिए आप जिस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकेंगे करेंगे। अगर आप मतलब कि आपका दायरा जितना बड़ा होगा, अगर आप उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो फाइनेंशियली करेंगे, अगर आप उसको इमोशनली कर सकते हैं तो इमोशनली करेंगे, अगर आप उसको मेंटली कर सकते हैं तो मेंटली करेंगे। मतलब कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं तो उसको मुकम्मल तौर पे पूरी करते हैं। अब बशर्ते ये क्लोज वन कौन है आपका, आप किसको अपना मानते हैं, आपके लिए क्या चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कोई बहुत ऐसा करीबी है जो आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है कि आपने खुद को उससे भी बहुत ज्यादा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया है, बहुत क्लोजली आप अपने अंदर सारी चीजें रखते हैं और उसके सॉल्यूशन खुद निकालते हैं। आपको अपने साथ टाइम गुजारना बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन आप किसी का गलत नहीं चाहते, लेकिन आप किसी को अपने साथ गलत करने भी नहीं देंगे। ये बहुत क्लियर है, ये चीज बहुत वाजे कर दी है आपने लोगों के सामने, क्योंकि आपका बहुत अच्छा लगे या बुरा लगे, बहुत ब्लंट टॉक हो जाता है आपका, ठीक है। आप बहुत ज्यादा ब्लंटली उसको एक आउटस्पोकन हो के आप उसको सब कुछ बोलते हैं, ताकि वो क्लियर कट समझ जाए कि आप नहीं चाहते कि वो आपको अच्छा समझे। आप उसको वो आपको वही समझेगा जो उसको समझना होगा। आपको ये बात क्लियर हो चुकी है, चाहे आपका लवर हो गया, चाहे आपके घर वाले हो गए, चाहे आपके सिबलिंग्स हो गए, चाहे आपके क्लोज फ्रेंड्स हो गए, चाहे आपका एक औरा हो गया, जो भी है लोग आपकी जिंदगी जिनके साथ भी चल रही है, जो भी आपकी जिंदगी में बहुत क्लोज रहे, हमेशा आपने उनके साथ ये कोशिश करी उनको बुरा ना लग जाए, ठीक है। मतलब कि आप रिश्ता जो है ना इक्वलिटी का निभाना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत इक्वल होके, बहुत क्लियर होके निभाना चाहते हैं आपको ऐसा लगता है रिश्ते ऐसे ही निभते हैं। आप एक सेल्फिश इंसान नहीं है, आप एक किसी का बेनिफिट उठाना नहीं चाहते, किसी के साथ बेनिफिट के थ्रू नहीं जुड़ते। तो आप चाहते हैं कि कोई भी आपके साथ किसी मुफाद के तहत ना जुड़े, दिल से जुड़े तो दिल से रिश्ता बनाए, ठीक है। तो लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने फेस करा है, अपने ओल्ड पैटर्न या ओल्ड टॉक्सिसिटी को, इसलिए आपने ब्रेक करा है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं आपके लवर आपको कैसा देख रहे हैं, आपके लवर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। इसलिए मैंने कार्ड चेंज करें ताकि जो भी कार्ड है वो आए। आपके पर्सन की नजर में आपके पर्सन आपको लेकर क्या गॉसिप्स कर रहे हैं अपने करीबी लोगों में या अपने इर्द गिर्द के लोगों में। अब इसमें ही आपके लवर भी हो सकते हैं, जो हमने सारी रीडिंग करी है। ऐसा हो सकता है कि आपके लवर सोचते हैं ये सब चीजें, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में चलता है। ये इंसान, कोई भी अब इंसान आपको जो है ना, अब बिला वजह किसी के जो है ना, पता है क्या, इंसान कब बेवकूफ बनाता है, जब आपको नीड होती है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, जब आपको जरूरत होती है तभी आप बेवकूफ बन सकते हैं। जब सामने वाले को समझ में आता है ना, उसको मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। वो मेरी लाइफ में एक सर्टेन पॉइंट पर आता है, हमारी बात होती है, 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 मिनट हो, उसके बाद वो अपनी लाइफ में बिजी, मैं अपनी लाइफ में बिजी। वो इंसान क्या आपका फायदा उठाएगा, इस बात को याद रखिएगा। आप जिसको ये चीज क्लियर कर देंगे मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसको शो करेंगे, उसको पता होगा, वो इंसान उठा सकता है फायदा, ठीक है। वो इंसान आपकी मासूमियत से, आपके एक जेन्युइन टच या जेन्युइन लगन या जो भी आपके दिल में उसके लिए फील हो रहा है, उस चीज को फायदा उठा सकता है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं उठा सकता। कहीं ना कहीं आपने इस चीज को सीखा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। प्यार किसी को भी हो जाता है, दिल पे किसी का कोई जोर नहीं है। ट्रू लव की बात करूँ ना, आजकल ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता। लोगों की चीजें देखकर ट्रू लव एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। लोगों के फाइनेंशियल स्टेटस देखकर ट्रू लव एग्जिस्ट कर रहा है। मैं सच बता रही हूँ, ये एक कड़वा सच है इस हमारी 21st सेंचुरी का, ठीक है। तो ट्रू लव, सच बताऊं तो वो कुछ नहीं देखता, सच बता रही हूँ। न कास्ट, न कल्चर, न एज, सच तो यही होगा, ठीक है। कोई ये नहीं मैच करेगा, मेरे उसके बीच एज डिफरेंस कितना है, ठीक है, वो ये नहीं मैच करेगा इसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है। ट्रू लव तो ये कभी भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है, ये किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो दिल पे जोर नहीं है, लेकिन अब आपने अपने आप को ये चीज समझा दी है, ठीक है, कि आपका बोझ इस दुनिया में कोई नहीं उठाएगा आपके अलावा। आपकी खुशियां आपके हाथ में हैं। आपने अपने सेल्फ को ये चीज अंडरस्टैंड कराई है। लोगों को ये चीज, लोग ये गॉसिप्स करते हैं, लोगों को ये बात समझ में आ चुकी है। आपने बहुत अच्छे से अपने तरीके से इस बात को समझा है कि लोगों को आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
आपके सेल्फ को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, क्या गॉसिप्स हैं आपके बारे में। ठीक है भाई, आपके क्लोज वंस हैं जो आपको बहुत करीब से जानते हैं, या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा सिबलिंग आपका हो सकता है जो आपके बहुत करीबी रहा है, या कोई ऐसा फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड हो सकता है जो आपको बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत बैलेंस और स्टेबल बैलेंस माइंडसेट में देख रहा है। इसको लग रहा है कोई कोई आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आई है, आपके एक इंटरनल एक इंटरनल ग्रोथ है आपके अंदर। आपके पर्सन कैसा देख रहे हैं आपको? ओके, आपके पार्टनर क्या गॉसिप्स कर रहे हैं? आप इमोशनली क्लोज ऑफ हैं, आप होपलेस हुए हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, आपके पर्सन लोगों में बातें करते हैं, आप इमोशनली क्लोज ऑफ हैं, आप इमोशनली अपने आप को ओपन अप नहीं करना चाहते, आपके अंदर एक इमोशनल लॉस फील करने के बाद आपने इमोशनली अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं लोगों के लिए। लोगों को, आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है, अपने लिए भी और एक लव रिलेशनशिप के लिए भी। आप बहुत कंफ्यूज हैं, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपके पार्टनर बात करते हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ में ऑप्शन है, लेकिन आप फिर भी अकेले रहते हैं, फिर भी लोगों से डिस्कनेक्ट रहते हैं, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आप लव लाइफ को लेकर या लव को लेकर किसी को एंटरटेन नहीं करना चाहते। इस इंसान आपके बारे में गॉसिप्स करता है, आप काफी डिफेंसिव हुए हैं, आप लोगों को अपनी तरफ नहीं आने देना चाहते। आप इस इंसान को भी बहुत ज्यादा, ये आपके क्लोज ऐसे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, आप इमोशनली ओपन अप नहीं। ये इंसान आपको काफी ज्यादा विजडम वाला दिखता है, बहुत आपकी एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है, बहुत कुछ सीखने के बाद आप ऐसे बने हैं, मतलब कि आप अपने विजडम से, आपका एक मतलब कि आपने आपकी बहुत एक टफ जर्नी रही है, आप एक उन सब चीजों को नहीं माइंड करते, मतलब कि उन सब चीजों को ऐसा आपने अपने आप को जरूरत नहीं है, आपको ऐसा फील होता है। प्यार, मोहब्बत, एक एक्सप्रेसिव होना, इमोशनल डिपेंड होना, ये इंसान आपको काफी इमोशनली क्लोज ऑफ देख रहा है, फेयर देख रहा है, इमोशनली ओपन अप होने का फेयर है आपके अंदर, ओवर थिंकर हो चुके हैं आप और अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर विजडम बहुत है, ठीक है, बहुत ज्यादा। आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं, लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, लोगों को आप, मतलब कि आप लोगों के लिए एक रोशनी की तरह है, एक चिराग की तरह, एक अंधेरे में चिराग, ठीक है, उस टाइप की एनर्जी है इस इंसान को। ये इंसान आपके बारे में ऐसे बातें करता है, बहुत कोई मेंटोर है आप, ठीक है, आपके साथ आपकी चीजें, जैसे कि होता है ना, आपको ये आपके एंसेस्टर से मिली हुई है सारी चीजें, ठीक है, कुछ स्पिरिचुअल चीजें हैं आपके अंदर, स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है, सिंगल इंडिपेंडेंट ये इंसान आपको देख रहा है, ग्रो करता हुआ देख रहा है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, फाइनेंशियली चीजों पे फोकस है, अपने सेल्फ पे फोकस है, आप वुंडेड हैं, ठीक है, इस इंसान के अकॉर्डिंग आप काफी वुंडेड हैं, लेकिन आपने मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है, आपके अंदर एक वुंड्स हैं, ठीक है, जो आपको बहुत पेन और हर्ट, साइलेंट एनर्जी है, बहुत ज्यादा मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, इस इंसान को भी ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं रहे, बहुत ज्यादा आप बहुत ज्यादा, लेकिन एक बैलेंस है आपके अंदर, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, इमोशनल हीलिंग, मेंटल बैलेंस, एक स्पिरिचुअली अलाइनमेंट है। इस इंसान की नजर में आप काफी ज्यादा मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है, काफी विजडम और एक मेंटोर की तरह है, गुड एडवाइजर है, ठीक है, लेकिन एक लव लाइफ की बात की जाए तो आपके पास बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपके अंदर। लव लाइफ को लेकर आपको एक ऑब्स्टिकल्स फील होते हैं, आपको एक ट्रॉमा फील होता है, आपको स्ट्रकनेस और ब्लॉकेजेस फील होती हैं, आप फ्री फील नहीं करते अपने आप को। आपके पास लव लाइफ में, मैं आपको बताऊं तो आप अपनी लव लाइफ में खुद को फ्री फील नहीं करते और अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते, ठीक है, आपकी लव लाइफ कुछ इस टाइप की है, अपनी लव लाइफ में नहीं चाहते कि और डोर्स ओपन हो, लोग आपके साथ कनेक्ट हो, नहीं, आप क्लोज ऑफ हैं आपकी लाइफ में, जबकि ऑप्शंस हैं, आप अपने आप को, इस इंसान को फील होता है आपके पार्टनर को अपनी जिंदगी में आप लोगों को चांस नहीं देना चाह रहे, लोग आपकी तरफ आते भी हैं तो लोगों को कुछ नहीं मिल सकता आपसे, अब बहुत ज्यादा क्लोज ऑफ है रिलेशनशिप को लेकर, और मतलब कि आपके अंदर बहुत सारा फेयर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है, इस इंसान को ऐसा लगता है, लेकिन आप बहुत स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके हैं, ठीक है, आपका फोकस आपका सेल्फ, आपकी ग्रोथ, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ है, और एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी है, आप हीलिंग, मेंटल हीलिंग, अपने आप को आप हीलिंग और बैलेंस, आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा बैलेंस हो चुकी है, ठीक है, ये आपके पार्टनर ये हिस्सा देख रहे होंगे, पता है, ये आपके पर्सन की एनर्जी, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इसको उस तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे, आप डेस्परेट नजर नहीं आ रहे, आप इमोशनली डिपेंड नजर नहीं आ रहे, तो ये अंदर का हाल आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपका समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस इंसान ने आपको अपने लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट भी देखा है, इमोशनल भी देखा है, बहुत ज्यादा अपने लिए एफर्ट करता हुआ देखा है, वो इंसान
डर गया है, वो इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इन सब चीजों से अब, ठीक है, वो नहीं चाहता अपने आप को दोबारा हर्ट करना, जबकि वो अकेला है, जबकि उसको नाइटमेयर्स आते हैं, जबकि वो अकेला बहुत सी चीजें रात में बैठकर सोचता भी है, लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों के करीब नहीं आने चाहता, क्योंकि उसको एक फियर उसके दिमाग में बैठ चुका है। आपकी पर्सन की एनर्जी, लोग आपको यहाँ पर ऐसा देख रहे हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है आपने बहुत एक हिम्मत से आपने उन सब चीजों को फेस करा है और अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेकर आए हैं, उन सब चीजों से फ्री हुए हैं, ठीक है। ये लोगों को एक मिरेकल के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा, और इतने आपने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से आपने अपने आप को दोबारा रिक्रिएट करा है, आपका चीजों को, लोगों का परसेप्शन बदल गया आपको देखने का, बल्कि लोग एडमायर कर रहे हैं, लोग एडमायरिंग पर्सनैलिटी, आपके पर्सन आपकी विजडम को एडमायर कर रहे हैं, आपके सिंगल इंडिपेंडेंट हुड को, आपने खुद को कैसे बैलेंस रखा हुआ है, अकेले आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये आपके पर्सन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है, ठीक है। ओके, लोगों को ऐसा फील होता है आप अकेले रहना पसंद करते हैं, आप बहुत कुछ होल्ड करते हैं, आप बहुत एक्सप्रेसिव या बहुत ज्यादा नहीं रहे आप, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपके पर्सन को ऐसा फील होता है आप सेल्फ लव या सेल्फ एनर्जी में बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, प्लेफुलनेस एनर्जी है, ठीक है। आप एक प्लेफुलनेस में रहना चाहते हैं, रोमांटिक को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं भाई, आपको इमोशनली एडिक्शंस रही है, जिसकी वजह से आपने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा अंधेरों में देखा है, फॉरगिवनेस, ठीक है। ये इंसान को ये इंसान जो है ना, जानता है कि इसने आपके साथ गलत किया है, आपका चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा रह सकता है, ऐसा हो सकता है आपको पेरेंट्स से वो लव नहीं मिला, या आपकी फैमिली में वो आपको सब कुछ नहीं मिला था, ठीक है। आप दिस कुड बी द वन, आप इस इंसान के ऊपर डिपेंड यूं हुए थे क्योंकि आपका चाइल्डहुड भी वुंडेड था, आपका चाइल्डहुड भी डिस्टर्ब था, स्ट्रेसफुल था, बहुत ज्यादा उसके अंदर एक लैक ऑफ इमोशंस, आपको वो लव, वो केयर, वो सेंसिटिविटी अपने इर्द गिर्द वालों से प्रोवाइड नहीं हुई, तभी आपकी एक इमोशनल को डिपेंडेंसी थी, जो लाइफ में आया उसके ऊपर आप डिपेंड हो गए, टोटली उसको फोकस कर लिया, टोटली उसके ऊपर डिपेंड हो गए, उसके साथ फैमिली बनाने की कोशिश कर ली, उसके साथ फ्यूचर बनाने की कोशिश कर लिया आपने, ठीक है। तो ये आपके को डिपेंडेंसी इशू चाइल्डहुड टाइम से चल रहे हैं, ठीक है। आपका एक फेयर चल रहा है आपके अंदर, मतलब के साइड बाय साइड वो फेयर कैरी कर रहे हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। उस फेयर को लेकर चल रहे हैं, आप खुद को फॉरगिव कर रहे हैं, खुद को माफ कर रहे हैं, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं चीज फील हो रही है आपके अंदर था ये सब कुछ, ठीक है। ये हील नहीं हो पा रहा था अकेले, आपने सोचा कि कोई और आएगा, आपको उस जगह से निकाल देगा, आपको इतना प्यार देगा, या आपको इतना अंडरस्टैंड करेगा, या आपके इमोशंस को हील कर देगा, लेकिन आपको वो सब कुछ खुद हील करना था। ये बात आपको लोगों के साथ कनेक्ट होकर पता चली। जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं भाई, वो इंसान आपके विजडम, आपकी इन सब चीज़ों को समझ रहा है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह अपनी लाइफ में सर्वाइव कर रहे हैं आप, ठीक है। इसकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, करंटली इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ओके, यहाँ पर कम्युनिकेशन, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाहता है आपके साथ, ऐसा हो सकता है। कम्युनिकेशन आपकी अगर सही नहीं हो रही तो आप दोनों की कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी कम्युनिकेशन आप लोग कर सकते हैं। 10 ऑफ कप्स, यहाँ पे हैप्पी फैमिली या हैप्पीनेस है, ठीक है। ओके, आप लोग के बीच ये स्टकनेस, ये कम्युनिकेशन बहुत टाइम से स्टक है, ठीक है। ये जो भी बात आपसे करना चाहता है बहुत लॉन्ग टाइम से स्टक है, ये सब कुछ बहुत लॉन्ग टाइम से आप इस इंसान और आपके बीच एक इमोशनल कम्युनिकेशन नहीं हुई है, बहुत ज्यादा क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, बहुत ज्यादा इमोशनली है और ओपन अप होना चाहता है। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, ठीक है। ये आपके साथ पास्ट टाइम को, जो भी आपका आप दोनों के बीच, आप जैसा भी पास्ट रहा, आप जिस तरीके से भी पास्ट में इस रिश्ते को देखा है, ठीक है, आप लोगों का जो बॉन्ड बना था, इंसान उस तरीके, वो चीज आपके अंदर मिस करता है, उसको ऐसा लगता है वो चीज लैक करती है, आप वैसे नहीं रहे, आपने खुद को बहुत बदल दिया, अपने सेल्फ को बदल दिया, आप मतलब कि आप जब मिले थे या उस टाइम को याद कर रहा है, वो बबल टाइम जब आपके कनेक्ट हुए थे, जब आप लोग की फर्स्ट टाइम आप लोग की मुलाकात हुई थी, या आप लोग एक साथ कनेक्ट हुए थे, वो टाइम ये मिस कर रहा है। बहुत सारी बातें करना चाहता है, अप्रिशिएट करना चाहता है आपको, ठीक है। ये मतलब कि इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा अपनी फैमिली में खुश रहते हैं, अपने इर्द गिर्द की लोगों चीजों में खुश रहते हैं, आपका फोकस आपका सेल्फ बन चुका है, आपकी फैमिली बन चुकी है, आपकी कमाई बन चुकी है, आपका मतलब कि आप अपने आप को आपने बिजी कर लिया है, टोटली बिजी कर लिया है। इस जगह से डिस्कनेक्ट होने के लिए आपने अपने आप को अपने इर्द गिर्द के लोगों में बिजी कर लिया है, ठीक है। अब आप किसी से बिला वजह टाइम नहीं मांगते, जो आपको टाइम देना चाहता है आप उसका ले लेते हैं, ठीक है। ओके, इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।